जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्मला सीतारमण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बजट धोखा है धोखा है धोखा है। हमारी कर्मियों को धोखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार का केंद्रीय बजट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार का केंद्रीय कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति के आह्वान पर आज नागपुर समेत देश भर में हजारों कामगारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन किया गया। अभिगत जो फरवरी महीने में बजट पेश किया है हमारे केंद्र की जो ट्रेजरर है निर्मला सीतारमण, ये कम से कम कई साल हो गए आईसीडीएस के बजट में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं और हर साल आईसीडीएस की जो बजट है वो बजट पेश करते समय कहीं ना कहीं किसी हजारों की संख्या में वो बजट में कम करते जा रहे हैं। 2018 में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मोदी जी सामने में आकर उन्होंने एक मन की बात में आंगनवाड़ी सेविकाओं के 1,500 और 750 रुपए आंगनवाड़ी सहायिका के बढ़ाए थे। उसके बाद 18 से अभी तक केंद्र सरकार ने एक भी रुपया आंगनवाड़ी सेविका या हेल्पर का बढ़ाया नहीं है। और अभी जो सीतारमण ने बजट पेश किया है उसमें इतनी भारी गिरावट है कि जिसको चलते हुए पूरी हमारी महिलाएं सभी स्टेट में, ये सिर्फ नागपुर जिले में नहीं हो रहा और ये महाराष्ट्र स्टेट में नहीं हो रहा, ऑल स्टेट में आज के दिन ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से जो हमारे CIT का ऑल इंडिया फेडरेशन है दिल्ली में, वहाँ से हमको कॉल है, उसके हिसाब से सीतारमण ने पेश किया हुआ बजट आज हर स्टेट में जलाया जा रहा है और उसका निषेध किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी के आईसीडीएस के बजट में उन्होंने बढ़ोतरी करना चाहिए और हर स्टेट में उन्होंने सेंटर ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानधन में वृद्धि करनी चाहिए। अगर वो वृद्धि करेंगी नहीं तो अभी 13 तारीख को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में बहुत मात्रा में पूरा तालकटोरा स्टेडियम लाल होने जा रहा है और हम वहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं। और अगर फ्यूचर में आगे सीतारमण ने आईसीडीएस के बजट में अगर बढ़ोतरी नहीं की, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की, तो बहुत बड़ा वहाँ पे जलसा होने वाला है, मोर्चा होने वाला है, आंदोलन होने वाला है। और वो आंदोलन का रूप क्या होगा ये हम अभी बता नहीं सकते, हम करके बताएंगे। शहर में बैंक, बिजली विभाग, LIC, GIC, आशा, आंगनवाड़ी, बस सेवा कर्मचारी और अन्य श्रमिक संगठनों ने मिलकर विरोध मार्च निकाला और धरना दिया। इनके आह्वान पर सारे देश में मजदूर, किसान, खेत मजदूर, ये सारे देश में आज ये विरोध आंदोलन चलता है। सरकार की जो नीतियां, आर्थिक नीतियां, ये जो बजट पेश हुआ है, बजट को लेकर हमने कुछ मांगे की कि खेत मजदूरों को मनरेगा में पैसा ज्यादा लगाओ, इसी साथ किसानों को MSP स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से MSP का कानून बना और 50% मुनाफा किसान को होना चाहिए, ये सारी मांगे। और मजदूरों के लिए जो कंट्राक्टीकरण है, ठेकेदारी पे मजदूरों को रखा जाता है, उनको खारिज किया जाए और उनको कायम किया जाए सेवा में। आंगनवाड़ी योजना कर्मचारी जो भी है वो सारे योजना स्कीम बेस्ड वर्कर को सीमान वेतन 26,000 दो और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको सेवा में शामिल किया जाए। और ये जो बजट में उन्होंने प्रावधान कम किया है, ये सारी सेवाओं के ऊपर, मनरेगा में उन्होंने कटौती की है, शिक्षा में कटौती की है बजट में। ये बजट के खिलाफ ही हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने बजट की होली किया है केंद्र सरकार के खिलाफ। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, इसमें श्रम कोड बिल जो सरकार लागू करने जा रही है, हम चेतावनी दिए है मोदी सरकार को। अगर मेरा नाम मंजूषा कावड़े, आंगनवाड़ी सेविका हूँ मैं। हमें ये निर्मला सीतारमण एक लेडीज होकर भी हम लेडीज बहनों का ध्यान क्यों नहीं रख रही? सभी के अर्थव्यवस्था में बजट में बढ़ोतरी हुई है, हम बड़ी आस और उम्मीद के साथ रात दिन टीवी के सामने बैठे रहे, काश हमारा नाम आए, काश हमारी आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानधन बढ़े, कुछ तो मिले। फूल नहीं, फूल की पाकड़ी बोलते, वो भी कुछ भी नहीं। तो हमें ऐसे लेडीज लोग आगे बढ़ने से तो हमारा पल्लू खींच रही है पीछे। जब हमें उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण एक लेडीज अर्थ मंत्री रहने के बाद पूरे बजट पास करे, 12 लाख पे ये होगा, 12 लाख पे क्या कम होगा,
इनकम टैक्स नहीं लगेंगे। वो 12 लगा रहे, हम 1 लाख भी नहीं कमा रहे हैं ना। हमारी तरफ ध्यान देना निर्मला सीतारमन जी। आप एक लेडी जो हमारी बड़ी बहन है, माँ हो, तो हमारे ऊपर आपके छाया छत्र छाया रहना चाहिए। अगर आप हमें आशीर्वाद नहीं दे सकती निर्मला सीतारमन जी, हमारे ऊपर छत्र छाया नहीं रह सकती, तो अपनी कुर्सी खाली कर दो। और हम किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, आस नहीं करेंगे हमारा बजट बढ़े ना बढ़े, हम इसका देखेंगे। लेकिन एक लेडी हो तो चूल्हा चौका संभालते हो तो उसका ध्यान रखो, और कुछ तो आशीर्वाद हमें भी देके जाओ, यही उम्मीद रखते हुए मैं अपना। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कामगारों के अधिकारों की अनदेखी और निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 6 जनवरी को दिल्ली के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, इंडिपेंडेंट फेडरेशंस और एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में सरकार की नीतियों को जनविरोधी करार देते हुए आंदोलन की योजना बनाई गई थी। इसी के तहत आज देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। हमें जो मोबाइल मिला है, हमने मोबाइल की मांग करे थे, हमें मोबाइल मिला है, और मोबाइल मिलते ही सरकार ने इतनी हमारे ऊपर कामें लाद दी है कि जो काम आएगा वो आशा ऑनलाइन करेगी, जो काम आएगा वो आशा ऑनलाइन करेगी। लेकिन हमारा एक ही कहना है, हम काम के लिए मनाही नहीं कर रहे हैं, हम काम करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, लेकिन हमें ऑनलाइन काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा। सरकार को प्रॉपर ट्रेनिंग दो और मोबाइल का रिचार्ज दो। हमें मोबाइल सरकार की तरफ से जैसे मोबाइल दिया है वैसे हमें अब सिम भी दो। हम हमारे सिम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा मोबाइल तो नहीं काम हो गया ना, वो तो हमारे कोई काम का ही नहीं रह गया। फिर सरकार ने मोबाइल दिया तो सिम भी दे दो, डाटा के पैसे भी दे दो, हम काम करने के लिए तैयार है। ऐसे हमारी कोई मनाही नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। और जो प्रदर्शन में शामिल संगठनों ने कहा कि सरकार यदि श्रमिकों और किसानों के हितों की अनदेखी जारी रखेगा तो आंदोलन और तेज होगा। सरकार को अब ये तय करना होगा कि क्या वह सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है या देश के करोड़ों मेहनतकश नागरिकों के लिए भी कुछ सोच रही है। नागपुर से न्यूज फर्स्ट के लिए विलास पराते की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।